हेलो साथियों, आज बात करेंगे साहित्यकार और क्रांतिकारी यशपाल जी के बारे में 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। हमने यशपाल जी के बारे में एक डिटेल और तथ्यात्मक वीडियो बनाई है। इसके पहले यदि आपने नहीं देखा है तो उसको देख सकते हैं। तो ये प्रश्न आपको आसान और बहुत ही सरल और सुगम लगेंगे। तो समय ना ज़ाया करते हुए, बेमतलब की बातें ना करते हुए क्वेश्चन को हम शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन। यशपाल का देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित कौन सा उपन्यास है? यशपाल के देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित कौन सा उपन्यास है, ये आपको बताना है। तो ये उपन्यास है झूठा सच। ये उपन्यास है झूठा सच। और झूठा सच जो है ये 2 भागों में है। जो है प्रथम भाग इसका प्रकाशित हुआ था 1958 में और दूसरा भाग इसका प्रकाशित हुआ था 1960 में। वतन और देश, देश का भविष्य, इस नाम से ये प्रकाशित हुए थे यशपाल के देश विभाजन पर आधारित उपन्यास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यशपाल के किस उपन्यास के वतन और देश, देश का भविष्य नाम से 2 भागों में प्रकाशित हुआ है? तो ये आप जो है बता सकते हैं आसानी से कौन सा हुआ है। तो ये हुआ है झूठा सच। झूठा सच 2 भागों में विभाजित, 2 भागों में बटा हुआ ये उपन्यास है। और जो है वतन और देश, देश का भविष्य के नाम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यशपाल ने जेल से मुक्त होने के बाद कौन सा पत्र निकाला? ये आपको बताना है। यशपाल ने जेल से मुक्त होने के बाद कौन सा पत्र निकाला? यशपाल को क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के कारण 14 वर्ष की कारावास की सज़ा हो गई थी। 14 वर्ष की कारावास की सज़ा हो गई थी। ये जो है 12 वर्ष तक जेल में रहे, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण इनको 2 वर्ष पूर्व ही जेल से बाहर निकाल दिया गया। तो जेल से मुक्त होने के बाद इन्होंने कौन सी पत्रिका निकाली, ये आपको बताना है। तो कौन सी पत्रिका थी? ये विप्लव नामक पत्रिका थी। कौन सी पत्रिका थी? विप्लव नामक पत्रिका इन्होंने निकाली थी जेल से छूटने के बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यशपाल का जन्म कब हुआ था? यशपाल का जन्म कब हुआ था? तो यशपाल का जन्म हुआ था, आपको बताना है। तो यशपाल का जन्म हुआ था 1903 में। कहाँ हुआ था? फिरोजपुर छावनी में। फिरोजपुर छावनी में इनका जन्म हुआ था। फिरोजपुर छावनी में। इनकी माता जो है आर्य समाजी टीचर थी। आर्य समाजी टीचर थी इनकी माता। यशपाल का जन्म 1903 में हुआ था। ये 2 भाई थे, धर्मपाल और यशपाल। ये कितने भाई थे? ये 2 भाई थे, धर्मपाल और यशपाल। ठीक है, आगे देखते हैं। यशपाल का पहला उपन्यास कौन सा है? यशपाल का पहला उपन्यास यदि बात की जाए तो यशपाल का पहला उपन्यास है दादा कामरेड। यशपाल का पहला उपन्यास है दादा कामरेड। दादा कामरेड इनका पहला उपन्यास है। इन्होंने दिव्या भी लिखा, इन्होंने झूठा सच भी लिखा और सारे इन्होंने और बहुत से उपन्यास इन्होंने लिखे। और इनकी 16 कहानी संग्रह जो है ये प्रकाशित हुए इनके जीवित रहते वक्त। जीवित रहते वक्त इनके कितने कहानी संग्रह प्रकाशित हुए? 16। मृत्युपरांत 1 कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ, तो टोटल कहानी संग्रहों की संख्या कितनी हो गई? 17। टोटल कहानी संग्रह की संख्या पूछा जाएगा तो 17 आपको बताना है, लेकिन जीवित रहते हुए 16, टोटल मिला के 17। यशपाल का पहला उपन्यास दादा कामरेड। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है यशपाल का पहला कहानी संग्रह, आपको बताना है। यशपाल का पहला कहानी संग्रह कौन सा है? तो यशपाल का पहला कहानी संग्रह है पिंजड़े की उड़ान। यशपाल का पहला कहानी संग्रह है पिंजड़े की उड़ान। यशपाल के कुल कितने कहानी संग्रह हैं? तो 17। यशपाल के कुल कितने संग्रह हैं? तो 17। यशपाल की आत्मकथा आपको बताना है। यशपाल की आत्मकथा आपको बताना है। तो यशपाल की आत्मकथा है सिंहावलोकन। यशपाल की आत्मकथा कौन सी है? सिंहावलोकन। सिंहावलोकन कितने भागों में प्रकाशित हुआ, ये आपको बताना है। सिंहावलोकन कितने भागों में प्रकाशित हुआ, ये आपको बताना है। तो सिंहावलोकन 4 भागों में प्रकाशित हुआ था, ये आप लोग याद रखिए। सिंहावलोकन जो यशपाल की आत्मकथा है 4 भागों में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, यशपाल के कुल कितने कहानी संग्रह प्रकाशित हुए, ये आपको बताना है। तो 16
उनके जीवन काल में 16 कहानी संग्रह, एक मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ था, तो कुल 17 कहानी संग्रह। अगर पहले कहानी संग्रह की बात की जाएगी तो पिंजड़े की उड़ान, पिंजड़े की उड़ान, पिंजड़े की उड़ान इनका पहला कहानी संग्रह है। अभी इसको हमने इससे पहले क्वेश्चन में देखा भी, पिंजड़े की उड़ान 7वां नंबर क्वेश्चन में। यशपाल की आत्मकथा सिंहावलोकन के कितने भाग हैं, ये अभी हमने आपको बताया है, 4 भाग है, 4 भाग है। इनके जो है सिंहावलोकन का कितने भाग हैं, 4 भाग हैं। यशपाल का जन्म कहाँ हुआ था, ये अभी हमने आपको बताया था। जन्म हुआ कब था ये आप बता दीजिए, जन्म कब हुआ था। इनका जन्म हुआ था 1903 में। कहाँ हुआ था, फिरोजपुर छावनी, फिरोजपुर छावनी, फिरोजपुर छावनी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये यशपाल के बारे में हो गई। आगे देखते हैं। फिरोजपुर छावनी पंजाब में पड़ता है ये वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। झूठा सच उपन्यास, ये बताना है। झूठा सच उपन्यास का पहला भाग वतन और देश का प्रकाशित हुआ, ये बताना है। ये भी हम आपको बता चुके हैं पहले ही। तो ये प्रकाशित हुआ था 1958 में। 2 भागों में ये उपन्यास प्रकाशित हुआ, एक 1958 में, एक 1960 में। तो जो पहला भाग प्रकाशित हुआ उसका नाम वतन और देश है, जो दूसरा भाग प्रकाशित हुआ उसका नाम वतन और देश, देश का भविष्य है। ये 1960 में प्रकाशित हुआ। अब यही क्वेश्चन देखिए अगला आ गया है, तो इसको बताने का कोई मतलब ही नहीं है। यशपाल द्वारा रचित कितनी कहानियां मानी जाती हैं, यशपाल द्वारा रचित कितनी कहानियां मानी जाती हैं। तो यशपाल द्वारा रचित कुल कहानियां की संख्या है 202, 202, 202 कहानियां, 202 कहानियां मानी जाती हैं। कहानी संग्रह की संख्या पूछी जाएगी तो 17। ठीक है। यशपाल का पहला उपन्यास कब प्रकाशित हुआ, यशपाल का पहला उपन्यास कौन सा था, पहले तो ये बताना है आपको, कौन सा था उनका पहला उपन्यास। 1940 में ये प्रकाशित हुआ पहला उपन्यास, 1940 में पहला उपन्यास प्रकाशित हुआ। दादा कामरेड, दादा कामरेड पहला उपन्यास उनका है, दादा कामरेड पहला उपन्यास है यशपाल का। यशपाल का ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है, जिसमें इतिहास से संबंधित तथ्यों का वर्णन किया गया है, वो उपन्यास इनका कौन सा है। तो वो उपन्यास इनका है दिव्या और अमिता, ये दोनों हैं, दिव्या और अमिता, दिव्या और अमिता, आ और बा इसमें दोनों सही हो जाएगा। यशपाल का ऐतिहासिक उपन्यास है। फूलों का कुर्ता की रचना विधा क्या है, यशपाल की एक रचना है फूलों का कुर्ता, इसकी रचना विधा क्या है। तो इसकी रचना विधा है नाटक, नाटक विधा की रचना है। फूलों का कुर्ता का रचना विधा नाटक है। इनमें से कौन सी रचना यशपाल का संस्मरण है, कौन सी रचना यशपाल का संस्मरण है। तो कुछ संस्मरण जो है ये यशपाल का संस्मरण है। ठीक है। यशपाल की आत्मकथा सिंहावलोकन का प्रकाशन वर्ष कब है, सिंहावलोकन का प्रकाशन वर्ष कब माना जाता है। तो 1951 में, 1951 में सिंहावलोकन का प्रकाशन वर्ष माना जाता है। ये 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। यशपाल की आत्मकथा का नाम है सिंहावलोकन। ठीक है। यशपाल के कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताइए, किस विकल्प में है। तो वो दुनिया, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, इसमें दोनों में से कोई नहीं सही है। आगे दोनों विकल्पों को देख लेते हैं। तो इसमें देखिए सही है पिंजरे की उड़ान, पिंजरे की उड़ान, उसके बाद वो दुनिया, उसके बाद तर्क का तूफान, ये क्रम हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूँ, यशपाल की किस विधा की रचना है। तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूँ, ये चर्चित कहानी है किसकी, ये चर्चित कहानी है किसकी, यशपाल की। तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूँ। यशपाल की कहानियों की संख्या कितनी है, 200 से अधिक है। कहानी संग्रह की संख्या कितनी है, तो कहानी संग्रह की संख्या 17 है। यशपाल का इनमें से कौन सा संस्मरण नहीं है, ये आपको बताना है। यशपाल का कौन सा संस्मरण नहीं है, ये आपको बताना है। तो यशपाल का संस्मरण जो है वो नहीं है रूस में 46 दिन, रूस में 46 दिन, ये आपको बताना है कमेंट करके।
कमेंट करके आपको बताना है कि ये किसका जो है रचना है। ये यशपाल का इनमें से कौन सा संस्मरण नहीं है। रूस में 46 दिन, ये इनके नहीं है। संस्मरणों की बात की जाए, लोहे की दीवारों के दोनों ओर रह बीती बात बात में मात, ये इनके यशपाल के हैं। ठीक है। चक्कर क्लब निबंध किसका है। निबंध भी यशपाल जी ने लिखा। चक्कर क्लब निबंध किसका है, यशपाल का। चक्कर क्लब निबंध किसका है, यशपाल का। यशपाल के अधिकतर निबंध किस प्रकार के हैं। तो यशपाल किस टाइप के आलोचक थे, मार्क्सवादी आलोचक थे। यशपाल की आलोचना में बात की जाए तो ये मार्क्सवादी साहित्यकार थे। तो इनके निबंध और इनकी रचनाएं भी मार्क्सवाद को समेटे हुए हैं। तो यशपाल के अधिकतर निबंध किस श्रेणी के हैं। तो यशपाल के अधिकतर निबंध हैं मार्क्सवादी श्रेणी के, मार्क्सवादी श्रेणी के हैं। यशपाल का जन्म कब हुआ था। तो यशपाल का जन्म हुआ था 1903 में। कब हुआ था, 1903 में। मार्क्सवादी आलोचक है। इनमें से कौन सा कहानी संग्रह नहीं है। इनमें से कौन सा कहानी संग्रह नहीं है। कुल कहानी संग्रहों की संख्या की बात की जाए यशपाल के, तो कुल कहानी के संग्रहों की संख्या है 17। तो इसमें से कौन सी कहानी संग्रह नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसको देख लेते हैं हम, कौन सा कहानी संग्रह इनका नहीं है। तो ये इसमें इसका आंसर है 12 घंटे। 12 घंटे ओ भैरवी इन्हीं का है। ओ भैरवी इन्हीं का कहानी संग्रह। इन्हीं का मतलब किसका, यशपाल का। यशपाल का कहानी संग्रह है ओ भैरवी। उसके बाद जो है चित्र का शीर्षक और लैंप रोड, ये इन्हीं का है। ओ भैरवी, चित्र का शीर्षक और लैंप रोड इन्हीं का है। आगे देख लेते हैं, यशपाल को देव पुरस्कार कब मिला। यशपाल को देव पुरस्कार मिला था 1955 में। यशपाल को देव पुरस्कार मिला था 1955 में। और अब एक पुरस्कार और हम आपको बता दें, यशपाल को देव पुरस्कार मिला 1955 में। लेकिन उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार जब मिले की बात होगी, ये कब मिला था। तो इनको मिला था 1976 में, तेरी मेरी उसकी बात उपन्यास के लिए। तेरी मेरी उसकी बात उपन्यास के लिए इनको मिला था। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यशपाल को सोवियत लैंड पुरस्कार कब मिला। यशपाल को सोवियत लैंड पुरस्कार कब मिला, ये आपको बताना है। तो हम आपको बता दें कि जो है इनको देव पुरस्कार मिला था 1955 में। और इनको देव पुरस्कार मिला 1955 में। इनको साहित्य अकादमी मिला 1976 में। तो इनको सोवियत लैंड पुरस्कार कब मिला, ये आपको बताना है। इनको सोवियत लैंड पुरस्कार मिला था 1970 में। कब मिला था, 1970 में। सोवियत लैंड पुरस्कार 1955 में मिला देव पुरस्कार, 1970 में मिला जो है सोवियत लैंड पुरस्कार, 1976 में मिला है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार। यशपाल को मंगला प्रसाद पारितोषिक कब मिला। यशपाल को एक प्रकार का ये भी पुरस्कार है, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार है ये। मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार है ये। इनको कब मिला था, 1971 में। 1971 में ये मिला था। और इसके बाद तेरी मेरी उसकी बात उपन्यास कब प्रकाशित हुआ। तो ये जो है प्रकाशित हुआ था 1974 में। 1974 में 1974 में ये प्रकाशित हुआ था। 1976 में इसको मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार। और देव पुरस्कार कब मिला, 1955 में। और मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार कब मिला इनको जो है वो 1971 में। ठीक है, ये सब पुरस्कार आप याद रखिए। पार्टी कामरेड उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ था। पार्टी कामरेड उपन्यास का प्रकाशन हुआ था 1944 में। पार्टी कामरेड उपन्यास का प्रकाशन हुआ था 1944 में। पार्टी कामरेड पुरस्कार। तो ऐसे ही साहित्यकारों से जुड़े और भी साहित्यकारों से जुड़े क्वेश्चन और उसकी व्याख्या के लिए जो है आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आप सभी दर्शकों को धन्यवाद।